आज 12th CBSE का एक और टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। When a new partner comes in the business, what will be the accounting treatment? उसकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनर्स की कैसे डिसाइड होगी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है 2023-24 की बुक का, TS ग्रेवाल का, और लास्ट ईयर का है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें सारी टाइप्स के क्वेश्चन हैं, तो इसको हम ले लेते हैं। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट पार्ट है इसका। आर एंड टी टू पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनकी 3:2 मीन्स आर का शेयर हो गया 3/5 और टी का शेयर हो गया 2/5। एस एक नया पार्टनर आता है, उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दी। हमसे कहते हैं कि एस आर सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस। तो आर ने कितना सेक्रीफाई किया या सरेंडर किया, एक ही बात है बेटा। बुक में यहाँ सरेंडर लिखा है, आप सरेंडर भी लिख सकते हैं, सेक्रीफाइस भी लिख सकते हैं। 1/4 ऑफ हिज शेयर यानी अपने शेयर का 1/4 ऑफ हिज शेयर, और जब आप इसे करेंगे तो ये हो जाएगा आर का सेक्रीफाइस 3/20। उसके बाद आर का नई अगर शेयर निकालेंगे, आर न्यू शेयर, आर का शेयर कितना रह गया अब 3/5 था उसका, 3/20 उसने सेक्रीफाइस कर दिया एस के फेवर में। तो यहाँ पर एलसीएम आ गया 20, 5 4 जा 24, 3 जा 12। फ्रैक्शन का प्लस माइनस सब बच्चों को आता है, यहाँ 3, तो 9/20 हो गया आर का नया शेयर। अब एस की बात कर लेते हैं। वो कहते हैं क्वेश्चन में एस सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर। यहां पे वर्ड्स पकड़ने हैं, ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मतलब क्या है, क्या है? तो टी का सेक्रीफाइस कितना है 1/4 ऑफ हिज शेयर। यहां पर ऑफ हिज शेयर ध्यान दीजिएगा, ऑफ का मतलब बोर्ड मार्क्स में भी क्या होता है, मल्टीप्लाई ऑफ, ठीक है, यानी का। तो 1/4 ऑफ हिज शेयर, नहीं 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो 1/5, तो 2/5 का 1/5, तो 2/25 ये हो गया टी का सेक्रीफाइस। तो टी का नया शेयर आ गया, टीज न्यू शेयर। टी का शेयर था पहले 2/5, उसने सेक्रीफाइस किया 2/25, इसलिए माइनस हो जाएगा, और यहाँ एलसीएम आ गया 25। तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, -2, 8/25। और अगर एस के शेयर की बात करें तो एस का शेयर कितना हो गया, एस शेयर, क्योंकि हमने आर का निकाल लिया नया शेयर, टी का नया शेयर निकाल लिया, एस का शेयर। एस का शेयर कितना है, जितना आर और टी ने सेक्रीफाइस किया वो एस को मिला, ठीक है। तो आर का सेक्रीफाइस देख लेते हैं 3/20, और एस का सेक्रीफाइस और टी का सेक्रीफाइस देख लेते हैं 2/25। यहां पर एलसीएम का भी एक शॉर्टकट आपको बता देता हूं। एलसीएम जनरली सीबीएसई के बच्चे इन दोनों की मल्टीप्लाई किया करते हैं, वो एलसीएम नहीं होता, ठीक है। यहां एलसीएम निकालने के लिए हमेशा देखें डिनोमिनेटर, अगर बड़ा डिनोमिनेटर छोटे से डिवाइड हो रहा है तो वही एलसीएम होगा। जैसे हमने यहां किया था, ये 20 था बड़ा डिनोमिनेटर, ये 5 से डिविजिबल था, तो एलसीएम क्या हो गया था 20। लेकिन यहां पर देखें 25 20 से डिविजिबल नहीं है, तो बड़े वाले डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ें, और टेबल में जहां वो डिवाइड कर देगा वही एलसीएम होगा। तो 25 का जब आप टेबल पढ़ेंगे तो 25 2 जा 50, वो भी 20 से डिविजिबल नहीं है। 25 3 जा 75, वो भी डिविजिबल नहीं है। एंड 25 4 जा 100, वो डिविजिबल है। तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 100, और 25 जा 5 3 जा 15 प्लस 25 4 जा 4 2 जा 8, तो यहाँ हो गया 23/100। ये हो गया एस का शेयर। अब तीनों का शेयर निकालना है एक साथ, तो आर रेशो टी
रेशो एस। ठीक है, इनका शेयर निकाल लेते हैं। आर का नया शेयर था 9/20, लिख लीजिए यहाँ पर। टी का नया शेयर था 8/25 और इसका शेयर है 23/100। अब इनके डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो जब यहाँ 20 से 5 की मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर भी 5 की मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ ये हो जाएगा 45। यहाँ 25 की 100 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा 32 और यहाँ हो जाएगा 23। ये ही आपका आंसर होगा 45 रेशो 32 रेशो 23। इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं क्वेश्चन का। इसमें दिया हुआ है कि ए एंड बी टू पार्टनर्स हैं, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। ए बी टू पार्टनर्स हैं and they admit C new partner for 1/4 share, and the new future profit sharing ratio between A and B will be 2:1। A और B तो पार्टनर, C ने आ गया 1/4 के लिए और नई रेशियो जो होगी इनकी 2:1 फ्यूचर की। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब आपको कुछ नहीं दिया और ये कहा है कि ये ऐसे 2:1 में करेंगे तो इनके लिए कितना शेयर बचा, रिमेनिंग शेयर। जब 1/4 सी को दे दिया तो ए बी के लिए कितना बचा, जो उससे बचा वही तो इन्हें मिलेगा। रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी, ए और बी के लिए कितना शेयर बचा, पूरा प्रॉफिट होता है 1/4 सी को दे दिया तो इनके लिए बचा 3/4। तो एज न्यू शेयर, ए का नया शेयर कितना हो जाएगा, 3/4 का 2/3। 2:1 है ना नई रेशो, तो 2:1 है तो ए का शेयर कितना हो गया 2/3 और बी का शेयर हो गया 1/3। तो यहां पर 6/12 और बी का नया शेयर कितना हो जाएगा 3/4 का 1/3। ठीक है, तो 3/12। तो ए रेशो बी रेशो सी, ए का हो गया 6/12, बी का हो गया 3/12 और इसका हो गया 1/4। इसको भी 12 कर लेंगे तो हो जाएगा 6 3 3 और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो 2 1 1, दोनों ही आंसर ठीक है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। A and B two partners are there sharing profits in the ratio of 3:2, means A share is 3/5 and B share is 2/5. They admit C for 1/5 share. अब C जो अपना शेयर ले रहा है अपने शेयर का, ये acquires 1/5 of his share from A, ठीक है, and 4/5 of his share from B। तो ए का सैक्रिफाइस कितना हो गया, ए सैक्रिफाइस सी के शेयर का 1/5, तो 1/25। तो एज न्यू शेयर, ए का नया शेयर, ए का पुराना शेयर था 3/5, उसने दे दिया 1/25। 25 एलसीएम लिख देंगे क्योंकि 5 से डिविजिबल है। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 माइनस 1 14/25। ये ए का नया शेयर हो गया। और बी की बात करते हैं, बी का सैक्रिफाइस कितना रहा, जितना सी ने उससे लिया। सी ने कितना लिया उससे, 4/5 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, तो अपने शेयर का 4/5, अपने शेयर का 4/5 यानी 4/25। ठीक है, तो बी क्या, बीज न्यू शेयर, बी का जो नया शेयर हो गया, बी का शेयर था 2/5, उसमें से चला गया 4/25, 25 एलसीएम, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। ठीक है, एंड माइनस 4 6/25। तो ए रेशो बी रेशो सी,
इक्वल्स टू ए की रेशो आ गई 14/25 और बी की आ गई 6/25 और सी की दे रखी है 1/5। इसको भी 25 करेंगे तो 14, 6, 5 इज द आंसर। इन क्वेश्चंस में लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लिया तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। When he is saying C acquire 1/5 of his share, 1/5 of his share from A, it means A ने कितना सेक्रीफाइस किया या C ने A से कितना लिया, अपने शेयर का 1/5 एंड 4/5 of his share from B, तो अपने शेयर का 4/5 उसने बी से लिया। लैंग्वेज बहुत ध्यान से पकड़नी है आपको इन क्वेश्चंस में। नाउ फोर्थ पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड बहुत ध्यान से समझिएगा इसे आप। ABC 3 partners are there, their profit sharing ratio 1/2, 1/3 and 1/6। अभी आप क्या करें, सबसे पहले आप इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को सही करना है हमने, ठीक है। सभी के नीचे 6 कर दें। 6 ही क्यों करें, क्योंकि तीनों का एलसीएम क्या है, डिनोमिनेटर जो है वो 6 ही है, तो सबके नीचे 6 करेंगे तो हो जाएगा 3/6, ये हो जाएगा 2/6 और ये तो है 1/6। ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इजी वे में करने के लिए इन सबको एक डिनोमिनेटर जैसा कर लें, ठीक है। तो इनकी रेशियो है 3:1 मीन्स 3/6, 2/6, 1/6 और डी एक नया पार्टनर आ रहा है फॉर 1/6 शेयर। अब इन्होंने कह दिया सी विल रिटेन हिज शेयर, मीन्स सी अपना शेयर नहीं देगा, रिटेन करेगा। नया पार्टनर तो 1/6 ले ही रहा है और सी भी अपना शेयर रिटेन करेगा, नहीं देगा। तो ए और बी के लिए कितना शेयर बचा, रिमेनिंग शेयर। जब ये ना कहे ना कि सी डी ने किससे, नए पार्टनर ने किससे कितना लिया, तो 1 माइनस होता है वहां, ये ध्यान रखिएगा। उनके लिए बचा हुआ वही होता है जो नए पार्टनर्स ने छोड़ दिया, ठीक है। तो रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी। अभी तक हम क्या करते थे, 1 माइनस डी का शेयर करते थे, ठीक है, डी का शेयर, नए पार्टनर का शेयर। लेकिन अब सी भी नहीं दे रहा तो सी का शेयर भी करेंगे। 1 माइनस 1/6 माइनस 1/6, ये डी का शेयर और ये सी का शेयर, वही तो बचेगा ए और बी के लिए। 1 माइनस 1/6 1/6, ये हो जाएगा 1 माइनस 2/6, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 6 4/6। ये ए और बी के लिए बचा। अब एज न्यू शेयर, ए का शेयर हो जाएगा 1, उसका शेयर था 3/6, उसमें से 3/6 किसका मिलेगा उसे। अब ये ध्यान रखिएगा जरा सा, यहां समझिए, शेयर बचा 4/6 और 4/6 को ये किस रेशियो में करेंगे आपस में, 3:2। तो 3:2 का मतलब है ए का शेयर कितना हो जाएगा, 3/5। ये ध्यान से समझिएगा, यहाँ 3/6 मत कर दीजिएगा आप, इनका आपस का शेयर देखना है, वो है 3:2। तो यहाँ 3/5 होगा ए का शेयर और बी का शेयर होगा 2/5, ठीक है, बचे हुए शेयर का, तो हो जाएगा 12/30। बी का नया शेयर, बीज न्यू शेयर विल बी 4/6, जो रिमेनिंग शेयर है उसका 2/5। ये 2/5 समझ लीजिए कहां से आ रहा है, ये 3:2 की शेयर है इनकी आपस में जो ए और बी की रेशियो है 3:2 है। 3:2 का मतलब 3/5 एंड 2/5। यही गलती हुई होगी इस क्वेश्चन में, जो भी बच्चे करेंगे। अगर यहाँ 3/6 कर दिया और 2/6 कर दिया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 8/30। तो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ठीक है, कितना हो जाएगा, ए का 12/30
बी का 8/30, सी ने अपना शेयर दिया ही नहीं था तो सेम रहा 1/6, और डी का भी कितना है 1/6। इसको सबके नीचे 30 कर देते हैं हम। 12, 8, 6, 5 जा 30 तो 5 ऊपर आ जाएगा और फिर से 5 ऊपर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 12, 8, 5, 5। नाउ फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ए एंड बी इक्वल पार्टनर्स मीन्स हाफ हाफ, 1:1 का मतलब होता है शेयर हाफ एंड हाफ। दे एडमिट सी एंड डी टू पार्टनर्स, दो नए पार्टनर आ रहे हैं फॉर 1/5 शेयर एंड 1/6 शेयर। दोनों नए पार्टनर है और कुछ नहीं कहा, और जब कुछ नहीं कहते तो क्या करना है 1 माइनस, तो रिमेनिंग शेयर। जब भी नहीं कहा जाएगा कि नए पार्टनर ने किससे कितना लिया या पुराने पार्टनर्स ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया, तो आपको रिमेनिंग शेयर निकालना है जो ए और बी के लिए बचा। रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी, ए बी के लिए कितना बचेगा 1 शेयर प्रॉफिट है, उसमें से 1/5 माइनस कर दें, 1/6 माइनस कर दें, दोनों माइनस कर दें तो 1 माइनस, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो हो जाएगा 30, ठीक है। और यहाँ पर कर लेते हैं हम 5 6 या 30 एंड 6 5 या 30, ठीक है। तो हो जाएगा 1 माइनस 11/30, तो हो जाएगा 19/30। ये शेयर बचा ए और बी के लिए, इसको ध्यान से समझ लें, ठीक है। 1 माइनस 1/5 माइनस 1/6, चाहे तो आप इसे ब्रैकेट में प्लस कर सकते हैं, ठीक है, दोनों को अलग अलग जैसे मैंने करा अभी, ठीक है। माइनस का 11/30 19/30 रह गया, तो ए का नया शेयर इज न्यू शेयर, ठीक। अब दोनों ए और बी के लिए क्या बचा, इसको 19/30 और इसको हाफ हाफ करेंगे तो ए का शेयर कितना हो जाएगा 19/30 हाफ इसका, तो 19/60, और बी का शेयर भी यही हो जाएगा। इसमें टाइम वेस्ट ना करा करें, ठीक है, इक्वल है क्योंकि। तो अब ए बी सी डी पूरा ले लेते हैं हम, ए बी सी एंड डी, चारों का शेयर हो गया 19/60 ए का, 19/60 बी का, सी का 1/5 और डी का 1/6। तो सबके नीचे हम क्या करें 60 कर लेते हैं, ठीक है। तो 19 और यहाँ 60 करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, और यहाँ 60 करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर क्वेश्चन, A and B two partners are there and their profit sharing ratio is 5:3, means share हो गया 5/8 and 3/8. A new partner joins the firm for 3/10 share. अब यहाँ फिर से क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना है। हाफ ऑफ हिज शेयर इज गिफ्टेड बाय ए, हाफ ऑफ हिज शेयर, ठीक है। तो ए सैक्रिफाइस, ए का सैक्रिफाइस कितना हो गया सी के शेयर का हाफ, ठीक है, सी के शेयर का हाफ हो गया 3/20, तो एज न्यू रेशो। लेकिन यहां पर अभी रुक जाइए, 3/20 तो ए ने यहां सेक्रीफाइस कर दिया, एंड रिमेनिंग हाफ, 3/20 हाफ है तो बचा हुआ भी हाफ हुआ, 3/20 हुआ। रिमेनिंग हाफ इज टेकन बाय सी फ्रॉम ए एंड बी इक्वली, ठीक है। रिमेनिंग हाफ कितना हुआ 3/20 ही बचा, उसको भी उसने किससे लिया ए और बी से इक्वली लिया, यानी 3/20 तो ले लिया ए से और बचे हुए 3/20 का भी हाफ लिया, ठीक है। तो ए का सैक्रिफाइस सिर्फ 3/20 ना होकर 3/20 तो ये रहा, ठीक है। ए सैक्रिफाइस
3/20 ये वाला और इसका हाफ, ठीक है, प्लस 3/40। 3/20 का हाफ कितना होगा? 3/40, ठीक है। तो ए का सेक्रीफाइस जो हो गया, टोटल सेक्रीफाइस हो गया 40, ये हो गया 6 प्लस 3, 9/40। ए का सेक्रीफाइस ये है प्लस ये है, 3/20 प्लस 3/40, ठीक है। मैं इसको रबी कर देता हूं ऊपर वाले को ताकि कुछ कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। चलिए यहां लिख कर देते हैं। अब बी का सेक्रीफाइस, बी का सेक्रीफाइस ये वाला पार्ट है जो उसका इसके हाफ का हाफ, यानी 3/40, ये बी का सेक्रीफाइस है। आप ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, 3/10 इंटू 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि हाफ तो ले लिया था ए से और उसके बाद जो बचा, हाफ लेने के बाद बचा था 3/20 और 3/20 का भी हाफ, यानी कि ये हो गया आपका 3/40। ये वाला पार्ट जो ए का ये वाला पार्ट है वो बी के बराबर है। ये तो इन्हें हाफ अलग से दिया, ठीक है, और बचे हुए का हाफ भी दिया, ठीक है। तो एज न्यू शेयर, ए का नया शेयर कितना हुआ, ठीक है। इसको ए का नया शेयर हुआ, ए का शेयर था 5/8, उसमें से दे दिया उसने 9/40। अब 48 से डिविजिबल है तो 40 हो जाएगा एलसीएम, 8 5 जा 40, 5 5 जा 25 माइनस 9, तो ये हो गया 16/40। बी का नया शेयर, बी का शेयर था 3/8, उसने सेक्रीफाइस किया 3/40, ठीक है। ये हो गया 40, 8 5 जा 5 3 जा 15 माइनस 3, तो ये हो गया 12/40। तो ए रेशो बी रेशो सी, ठीक है। ये हो गया आपका 16/40, 12/40 और 3/10। इसको और सही कर लेते हैं, 16 12 और 10 12 और ठीक कर लेते हैं इसको, ठीक है। 4 3 3 सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आंसर है। जरा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे फिर से। ए और बी की शेयर दे रखी थी, सी ने जो अपना शेयर लिया हाफ तो ले लिया ए से, तो ए का एक सेक्रीफाइस तो ये हो गया 3/10 का हाफ, और दूसरा सेक्रीफाइस हुआ बचे हुए का हाफ, क्योंकि उसने हाफ तो ले लिया ए से और जो बचा इसके शेयर का जो हाफ बचा वो ए और बी से इक्वली लिया, तो इसके शेयर का हाफ कितना बचा? इसके शेयर का हाफ बचा 3/20, तो ए से कितना लिया? 3/20 का हाफ, यानी कि 3/40। तो ए का टोटल सेक्रीफाइस, एक तो ये 3/20 और बचे हुए का हाफ 3/40, तो ए का टोटल सेक्रीफाइस हुआ 9/40। अब बी के सेक्रीफाइस की बात करते हैं। जो इसका शेयर था हाफ तो ले लिया था ए से, उसका हाफ यानी 3/10 के हाफ का हाफ उसने लिया बी से, तो वो हो गया 3/40। तो ए का नया शेयर हो गया 5/8 था, 9/40 चला गया 16/40। बी का नया शेयर हो गया 3/8 था, इसने सेक्रीफाइस किया 3/40, ठीक है। तो 12/40 और यहाँ पर आखिर हमने तीनों को सिंप्लीफाई कर लिया। दैट्स ऑल।